Good afternoon, third class. Now we start practice exercise 8.7. ये भी हमारे पास क्वेश्चंस सारे प्रॉब्लम्स हमसे वाले ही हैं. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेहा परचेस्ड अ साड़ी फॉर ₹344.75. She gave a 500 rupee note to the shopkeeper. What will she get back? नेहा ने एक साड़ी परचेज की है 344.75 रुपीज़ की और उसने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ का नोट दिया है. तो अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे शॉपकीपर से? तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको. नेहा परचेज अ साड़ी इज इक्वल्स टू ₹344.75. She give note the shopkeeper is equals to 500. उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए? 500. She get back. अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे? 500 माइनस 344.75. ओके, इनको हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? अब देखिए 0 में से 5 तो माइनस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 माइनस 5, आंसर इज़ 5. यहाँ पे इसको कैरी देते, यहाँ क्या बच गया? 9. 9 माइनस 7 2, फिर 9 माइनस 4 5. 9 माइनस 4, आंसर इज़ 5. 4 यहाँ पे हमने इन सबको कैरी देते, यहाँ क्या हो गया? 4. 4 माइनस 3 इज़ 1. क्या आंसर आ गया? 155.25 रुपीज़. इतने रुपीज़ उसको नेहा को वापस करेगा शॉपकीपर. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. अहमद परचेज 2 चेयर्स फॉर 347.50 रुपीज़. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹188.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द अदर. अहमद ने 2 चेयर्स परचेज़ की हैं. कितने रुपीज़ की? 347.50 की. और 1 चेयर की कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें? 188.75. तो हमें जो दूसरी चेयर उसने परचेज़ की है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. तो देखिए, अहमद परचेज 2 चेयर्स इज इक्वल्स टू 347.50. The cost of 1 chair is equals to 188.75. The cost of the other chair is equals to 347.50 minus 188.75. इनको माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? माइनस करने पर 158.75. तो सेकंड चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई हमारे पास? 158.75. ओके, क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज आरिफ हैज़ ₹125.50 in his bank account. How much money should he deposit to make it ₹160? आरिफ के बैंक अकाउंट में 125.50 रुपीज़ हैं. फिर उसने उसके बैंक अकाउंट में अब 160 रुपीज़ हो चुके हैं. तो उसने कितने रुपीज़ बैंक में और जमा करवाए हैं, तो हमें वो बताना है. ठीक है, उसने अपने बैंक में कितने रुपीज़ और सबमिट करवाए हैं, हमें ये फाइंड करना है. तो देखिए, आरिफ हैज़ रुपीज़ इन बैंक अकाउंट. आरिफ के बैंक में कितने रुपीज़ थे? 125.50. ही डिपॉजिट मनी इज इक्वल्स टू 160 रुपीज़. लेफ्ट मनी, अब मतलब उसके पास कितने उसने सबमिट करवाए, इज इक्वल्स टू 160 माइनस 125.50. इनको हम माइनस करेंगे. 160 माइनस 125.50. इसको माइनस करने पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 34.50. ठीक है, मतलब इतने रुपीज़ उसने
बैंक में जमा करवाए तब उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ हो गए, 160 रुपीज़। ओके, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। थ्री क्वेश्चंस क्लियर हो गए सभी को? यस। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इज मीनू परचेज्ड अ चुन्नी for 55.75. She gave the salesman 610 rupees note. How much change did she get back? मीनू ने एक चुन्नी परचेज की है, कितने रुपीज़ की, 55.75 की, और उसने सेल्समैन को 10 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए हैं, 6 नोट दिए हैं। तो उसने टोटल सेल्समैन को कितने नोट दे दिए, 60। 10 इंटू 6, क्या आंसर आ गया, 60 नोट्स। तो हमें ये बताना है कि अब मीनू को कितने रुपीस वापस मिलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम। मीनू परचेज्ड अ चुन्नी इज इक्वल्स टू 55.75. शी गिव सेल्समैन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60. शी गेट बैक इज इक्वल्स टू 60 माइनस 55.75. इनको माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 60 में से 55.75 माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आएगा और हमें क्वेश्चन को या डिजिट्स को इसी तरह से ही अरेंज करना है। ठीक है, हाँ, तो 60.00 55.75, इसको माइनस किया तो माइनस करने पर क्या आंसर आया, 4.25। मतलब मीनू को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, 4.25 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। शोभा bought a micro tip pen for rupees 11.75 and a diary for 27.75 rupees. She gave the shopkeeper a 100 rupee note. How much change did she get back? शोभा ने एक माइक्रोटिप पेन खरीदा 11.75 रुपीज़ का और एक डायरी खरीदी 27.75 रुपीज़ की। उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ का नोट दिया, 100 रुपीज़ का। तो अब शोभा को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि टोटल जो उसने सामान खरीदा है, माइक्रोटिप और डायरी, दोनों कितने रुपीज़ की हो जाए, तो उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में शोभा बॉट अ माइक्रोटिप पैन इज इक्वल्स टू 11.75 और डायरी 27.75, टोटल रुपीज़। अब हमें ये तो देखना पड़ेगा कि उसने टोटल कितने रुपीज़ का सामान खरीदा है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 11.75 और 27.75 को। इनको ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 39.50 रुपीज़। ओके, अब देखिए उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ का नोट दिया था, 100 का। शी गेव द शॉपकीपर नोट इज इक्वल्स टू 100. शी गेट बैक, अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो 100 माइनस 39.50, इनको माइनस करने पर मेरे पास क्या आंसर आएगा 60.50 रुपीज़। ओके, मेरे पास इसका 60.50 रुपीज़ आ जाएगा। हम इनको जब माइनस करेंगे तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। रजनी bought a bread packet for 6.75, butter for 13.75 rupees. She gave the shopkeeper a 50 rupees note. How much money did she get back? सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें रजनी ने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा है 6.75 रुपीज़ का और एक बटर खरीदा है 13.75 का। उसने शॉपकीपर को एक 50 रुपीज़ का नोट दिया है और तो उसे कितने रुपीज़ अब वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने टोटल सामान कितने का ख़रीदा है, मतलब ब्रेड और बटर कितने रुपीज़ में ख़रीदे हैं, टोटल इनका फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, इसका आंसर नंबर 6। रजनी बॉट अ ब्रेड पैकेट इज इक्वल्स टू 6.75
a butter is equals to 13.75, total rupees is equals to 6.75 plus 13.75, इनको ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 20.50. शी गेव द शॉपकीपर को उसने कितने रुपीज़ का नोट दिया था 50 का. शी गेट बैक, अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे 50. तो जो हमने टोटल निकाला था उसमें उसको माइनस कर देंगे 50 में से. 50 माइनस 20.50, इनको माइनस किया तो क्या आंसर आया मेरे पास 29.50 रुपीज़. ओके, तो रजनी को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे 29.50. ओके, एंड 1 to 6 क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे. आप उस पर अपनी डेट, एक्सरसाइज और क्लास वर्क डाल के और फिर वर्क स्टार्ट करोगे. ओके, एंड थैंक यू.